देखिए बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर कवर करेंगे द नेकलेस। ठीक है, गाइडी मोसोपेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। और एक एक लाइन आपको बहुत ये इंस्पिरेशन देने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा इधर हो जाओ थोड़ा। ठीक है, अभी मेरे को पढ़ाने दो। ठीक है, किसी चीज को आप टच नहीं करना। देखो बेटा, एक कहानी स्टार्ट होती है, मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मटिल्डा। क्या नाम है? एक लेडीज है मटिल्डा, खूबसूरत हैं। और नेगेटिव चीज ये है क्योंकि इनकी इच्छाएं जो हैं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। तो इनको जिनके पास जो कुछ भी है उसकी सेटिस्फाई नहीं है। तो ये उम्मीद करती हैं इनकी लाइफ भी कैसी हो, लग्जरी हो। तो होता क्या है कि मटिल्डा क्या करती है, पहले ड्रेस के लिए परेशान होती है। पहले वो ड्रेस मिल जाती है उनको, फिर उनको ज्वेलरी चाहिए होती है उस पार्टी को अटेंड करने के लिए। लेकिन ज्वेलरी वो लेती हैं, लेकिन ज्वेलरी वो खो जाती है। तो ज्वेलरी खोने के बाद तो उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आता है, तो आज हम इसको पूरा कवर करेंगे। तो देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले बात होती है इनके लुक के ऊपर कि ये बहुत प्रीटी है, ब्यूटीफुल है, और साथ नहीं देता है इनका भाग्य। तो एक तो ये गरीब घर में पैदा हुई, पहले से डिसअपॉइंटेड थी, जो सोचती थी कि मेरी शादी हो। बेटा अभी अभी ठीक है, मुझे पढ़ाने दो। ठीक है, थोड़ी देर है ना, बस 2 मिनट्स की बात है। ये माइक है, ठीक है, से रिकॉर्ड होता है। देखो, आपको मैं बताया ना। देखो, सबको हाई कर दो। ठीक है, अभी मैं बोलो, मैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है, मैं आऊँगा पापा के पास। ठीक है, मैं पढ़ा लूँ। ठीक है, बाय कर दो। ओके, चलो। देखो बेटा, तो क्या होता है, तो फिर ये सोचती हैं कि मेरी शादी एक अच्छे घर में होगी तो हो सकता है कि सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन भाग्य फिर दोबारा से इनको क्या करता है, ठीक है, चौंका देता है। और इनकी शादी होती है एक गरीब क्लर्क के यहाँ, जो शिक्षा मंत्रालय में एक छोटा सा क्लर्क है। ठीक है, तो कुछ भी होता है बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, क्या होता है, क्लर्क होते हैं मामूली से, तो फिर वो चीज़ें उनको फिर दोबारा से खलती हैं। तो भाग्य ने फिर मेरा साथ नहीं दिया, जैसा मैं सोचती थी वैसी लाइफ मुझे नहीं मिली। ठीक है, आगे कहते हैं कि ये थोड़ी फिर भी ये गरीबी थी जिनकी शादी होती है। और जिस घर में रहती है उसकी दीवारें कैसी हैं, शेबी है, मतलब पुरानी है। ठीक है, टूटी फूटी सी दीवारें हैं। और चेयर कैसी हैं, घिसी पिटी इनके यहाँ चेयर रखी हुई है। फिर क्या होता है, इन सबको लेकर के हमेशा क्या होती हैं, वो डिसअपॉइंटेड रहती चीज़ों को देख करके कि मैं हमेशा इच्छा रखती थी, ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मेरा कभी से चीज़ें बदलेंगी। लेकिन नहीं, वो घर को चीज़ों को देख करके परेशान रहती, दुखी रहती थी, है ना। और कभी कभी तो रो रो के पूरा दिन निकल जाता था। तो ये चीज़ है ना। तो क्या होता है, जब एक बार लंच कर रहे होते हैं, और सॉरी डिनर कर रहे होते हैं, जॉब के बाद आते हैं लौट के इनके हस्बैंड। तो जब वो देखते हैं क्या परेशानी कारण पूछते हैं, तो जानते हैं कि थोड़ी सी वो परेशान है अपनी डेस्टिनी को लेकर के। तो वो हर कोशिश करते थे कि हस्बैंड इनको खुश रखने की। तो एक बार मौका मिलता है इनको पार्टी में ले जाने का। तो कहते हैं कि चलिए, ऐसे तुम जाती नहीं हो, बाहर नहीं जाती हो, तो इस बहाने से हम थोड़ा सा पार्टी में घूम लेते हैं। तो वो एक इनविटेशन आता है इनके पास मिनिस्टर के घर से। क्या आता है, एक प्रिंटेड कार्ड आता है। और प्रिंटेड कार्ड में लिखा होता है कि मंडे की शाम को 18 जनवरी में क्या है, मिनिस्टर के रेजिडेंस पर पार्टी है, वहां इन दोनों को इनवाइट किया जाता है, दोनों का नाम लिखा था। तो ठीक है, तो कार्ड को लेकर के तो क्या करते हैं, कार्ड को रख देते हैं इस तरीके से गुस्से में। तो कहती है कि मुझे नहीं जाना। तो कहता क्या हुआ, कह रहा पहनने के लिए मेरे पास क्या है, इतनी बड़ी पार्टी में हमको जाना है, तो पहनने के लिए क्या है, ऋषि 2 मिनट्स बेटा, अभी नहीं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं। तो फिर वो सोचते हैं, परेशान होते हैं कि जैसे तो मटिल्डा को मैं ज्यादा कुछ नहीं दे पाता। तो उनकी कुछ सेविंग थी, और उनको शौक था हंटिंग का, मतलब शिकार का। तो शिकार करने के लिए उनको एक गन खरीदनी थी, और तो गन खरीदने के लिए कुछ सेविंग कर रहे थे। तो सेविंग करते करते केवल 400 फ्रैंक्स को वो जमा कर पाए थे। तो उन्होंने सोचा मैं हंटिंग की गन बाद में ले लूंगा, तो पहले मैं क्या करता हूँ, वाइफ के लिए मैं वो ड्रेसेस दिला देता हूँ। तो वो अपनी सेविंग जो गन खरीदने वाले थे, तो गन के पैसे किसको देते हैं, मटिल्डा को देते हैं, उसको ड्रेस खरीदने के लिए। तो ड्रेस, एक अच्छी सी ड्रेस को खरीद लेते हैं। ड्रेस खरीदने के बाद फिर अगला, फिर डिसर्ट आता है उनके पास, परेशानी आती है कि वो ड्रेस के ऊपर पहने क्या। तो ड्रेस पे भी उनको पहनने के लिए क्या चाहिए, कुछ ज्वेलरी चाहिए। तो उसको लेकर के वो परेशान थी कुछ दिन बाद। वो सैड थी, फिर पूछा उनके हस्बैंड ने, तो क्या दिक्कत, उन्हें बताया कि मतलब मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं पहनने के लिए, ड्रेस पे मैं क्या पहनूं। तो वो इशारा करते कोई बात नहीं, तो आप एक काम करो, नेचुरल फ्लावर ले लो, फूलों में फूल लगा कर आप अच्छी लगोगी। तो मटिल्डा कहती है कि पागल हो गई, इतनी बड़ी पार्टी में सब लोग ज्वेलरी पहन के आएंगे, ड्रेसेस पहन के आएंगे, मैं केवल फ्लावर लगा के जाऊं तो अलग लगेगा, चीप लगेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं जाना, आप चले जाना पार्टी में। कह रहा नहीं नहीं, तुम्हें साथ चलना होगा, ठीक है, अच्छा लगेगा, वैसे आप जाती नहीं हो। फिर थोड़ा सा दोनों विचारते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो मटिल्डा के हस्बैंड कहते हैं तुम ऐसा करो ना, तो तुम्हारी फ्रेंड है ना फॉरेस्टर, तो फॉरेस्टर के पास क्या करती हो आप,
उनसे बोरो कर सकते हो। तो वो इशारा करते हैं तुम्हारी फ्रेंड है फॉरेस्टर, उनसे अब लैंड ले लो, पार्टी में यूज करके उनको वापस कर देना। वो तो अच्छी दोस्त है तुम्हारी, वो मदद कर देगी, उसके पास कई सारी ज्वेलरी भी है ना। तो फिर क्या होता है, तो वो फॉरेस्टर के पास जाती हैं और दोनों के बीच में बातचीत होती है। फिर वो बताती है कि मुझे पार्टी में जाना है, तो क्या मुझे आप ठीक है एक ज्वेलरी दिखा सकती हो कि जिससे कि मैं पार्टी अटेंड कर लूँ। ठीक है बेटा ऋषि, देखो शैतानी नहीं करते, ठीक है। तो फिर इधर ही रहो, ठीक है, इसको साफ मत करो। देखो अभी पढ़ा रहे हैं ना पापा, ठीक है, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो और कुछ नहीं करना आपको। हाँ तो अभी करना है, ठीक है, अभी इसको ऐसे रख दो, ठीक है। हाँ ये लो, चलो ये लो, अभी कुछ मत करना, चाहिए इधर लिख लेना, ठीक है, इस साइड में लिख लो बस इधर। देखो बेटा, फिर आगे कहानी जारी होती है। तो फॉरेस्टर कई सारी चीजें दिखाती है, क्या क्या, उसको ब्रेसलेट दिखाती है, उसको पर्स दिखाती है, उसको वेनिशन क्रॉस, क्रॉस होता है ना जो क्रिश्चियंस का, सोने का क्रॉस दिखाती है, ज्वेलरी दिखाती है, बहुत सारी चीज दिखाती है। उसको पसंद नहीं आता है, तो केवल लास्ट में तो वो पूछती कुछ और है, तो लास्ट में लेके आती है एक, ठीक है, डायमंड का नेकलेस। तो वो बहुत अच्छा लगता है मटिल्डा को, बोलता है कि बहन ये मेरे को दे दे, तो ये चीज मैं ले लेती हूँ। तो मटिल्डा को नेकलेस पसंद आ जाता है, वो ले लेते हैं। ऋषि बेटा आवाज नहीं, आवाज नहीं करो ना, बस थोड़ी देर की बात है। फिर क्या होती है, वो खुश हो जाती है और पार्टी में जाती है। पार्टी में जाती है, बहुत सुंदर लग रही होती है ड्रेस में उस नेकलेस को पहन के। जब पार्टी अटेंड करती है तो वहां पे जितने भी लोग होते हैं बहुत खुश होती है खुद भी, और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। और जब इसके साथ जैसे कपल डांस होता है ना डांस, तो मटिल्डा के साथ लोग डांस भी कर रहे हैं और ऑफर भी कर रहे हैं, तो विल यू डांस विद अस। तो मटिल्डा यही चाहती थी कि लोग मुझे देखें, मुझे अटेंशन मिले, ठीक है, लोग मेरी तारीफ करें, तो वो सब चीजें वहां से मिल रही थी। ऋषि इधर से अलग करना, ठीक है। तो क्या होता है, तो वो सब चीजें वहां हो रही हैं, तो ऐसी डांस पार्टी में ठीक है एंजॉय करते 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 तो वो सुबह लौटते हैं 4 बजे पार्टी से। ये पार्टी पूरी रात चली, तो क्या करते हैं वो 4 बजे वहां से लौटने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि 10 बजे उनको क्या करना था, उनको ऑफिस भी जाना था, क्योंकि उनको क्या करना था, जॉब पे भी तो जाना था। तो क्या होता है कि घोड़ा गाड़ी वगैरह वहां पे थी, तो लेकिन वो वहां से क्या करते हैं, घोड़ा गाड़ी में नहीं जाते हैं। तो मटिल्डा को शर्म आती है कि सब लोग अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो मटिल्डा थोड़ी आगे आगे जा रही है अपने हस्बैंड से, कि जिससे कि लोग नोटिस ना कर पाए, आगे चल के कैब ले लेंगे, कैब मतलब भाड़े की गाड़ी। फिर क्या होता है, जब भाड़े की गाड़ी पहुंच करके जब वो पहुंचते हैं सुबह, सुबह घर पे पहुंचते हैं, जब वो मटिल्डा अपने ड्रेस चेंज कर रही होती है, तो अचानक से जब जब हाफ यानी आधे कपड़े उतार चुकी, तब उसे याद आया कि मेरा नेकलेस तो गले से गायब है। तो नेकलेस उसका नहीं होता है उसके गले में, तो वो चेक करते अपनी साड़ी को दोबारा से झटकती है, ठीक है, पर्स में देखती है, पॉकेट में चेक करती है, तो उसे नेकलेस कहीं नहीं दिखाई देता। फिर हस्बैंड को बताती है कि ऐसे ऐसे बात है, नेकलेस नहीं दिखाई दे रहा। तो वो उसे पूछते तुमने कहाँ रखा था, जब तुम पार्टी से निकले थे तो क्या उस समय था। तो आंटी कह रही हाँ मैं पार्टी में जब निकली तब तो मेरा था। तो उन्हें अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है गाड़ी में रह गया होगा, या फिर गाड़ी में उतरने के बाद जब तुम आ रहे होगे रास्ते में गली में गिर गया होगा, या फिर पार्टी में, हो सकता है आपसे भूल हुई हो, पार्टी में कहीं गिर गया होगा। तो ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि गाड़ी में होगा, पार्टी में होगा, या रास्ते में होगा। तो फिर वो उसी रास्ते में होकर के क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसके हस्बैंड जा रहे हैं कि जिस गाड़ी, पहले तो उस गाड़ी को पता करते हैं, फिर वो ऑफिस जाते हैं जहां से उन्होंने ठीक है कैब की थी, तो कैसे पता लगे कि कहाँ पर कैब के ठीक है सेंटर है। तो फिर वो सुबह 7 बजे लौट के आते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद कि वो कैब वाला मिले। पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है, पूरा जानकारी देते हैं, कैब वाले के ऑफिस जाते हैं, ऑफिस ठीक है एडवर्टाइजमेंट देते हैं, न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं। तो सारी जगह क्या करते हैं, सारी जगह वो यहाँ जाते हैं, यहाँ पर सारी चीजों को बताने के बाद, ठीक है। मत करो ना बेटा, मैं थोड़ा सा आपको मैं बोल रहा हूँ, आप चीजें गलत कर रहे हो, देखो सारा मिटा रहे हो, कैसे पढ़ाएंगे फिर पापा, है ना। तो उधर कर लो, चलो उधर दूसरा बोर्ड है ना, उधर उधर कर लो, उधर कर लो थोड़ी देर, जाओ, हाँ मार कर ले जाओ, उस वाले बोर्ड पर कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, फिर मैं अभी कर देंगे। बेटा फैन चला देना उधर का बेटा, हाँ फैन और लाइट भी जला देना। चलो आप उधर ही हो जाओ। तो फिर कहाँ पहुंची बात, बात पहुंच गई है कि पुलिस स्टेशन, कैब, ऑफिस, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, सब जगह वो पूरी कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, नेकलेस की जानकारी देके। तो घर पे भी जब आते हैं टेंशन हो जाता है कि समय पर फॉरेस्टर को वापस भी करना है। तो बोलते हैं ऐसा काम करो मटिल्डा, तुम अपनी फॉरेस्टर को बोल दो कि जो एक्चुअली वो नेकलेस का कड़ी है ना, वो कड़ी टूट गई है, तो रिपेयर के लिए डाली है, ठीक है, कुछ समय वापस कर देंगे। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दूसरा अरेंज करने में टाइम तो मिल जाएगा, कि दूसरा नेकलेस खरीदने में, अरेंज करने में थोड़ा समय मिल जाएगा। इस वजह से ये चीज किसको बोल दे रहे हैं, वो ये फॉरेस्टर को बोलने के लिए बोलते हैं उनके हस्बैंड।
तो फिर क्या होता है, वो शॉप को तलाशते हैं, देखते हैं पेलेसी रॉयल नाम की शॉप है, वहां पर एक नेकलेस उनके जैसा नजर आता है उनको, उस डायमंड जैसा। तो उनसे पूछा कि 40,000 फ्रैंक्स का वो नेकलेस है, लेकिन कंप्रोमाइज करके वो 36,000 फ्रैंक्स में वो दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मटिल्डा के हस्बैंड के पास केवल उसके जितनी भी संपत्ति थी पिताजी की, केवल 18,000 फ्रैंक्स की थी। जितनी भी जोड़ जाड़ के 18,000 फ्रैंक्स से, फिर भी आधा पैसा अरेंज नहीं हो पाया है। तो आधा पैसा और अरेंज करने के लिए क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं इंटरेस्ट पर। किस पर? वो ब्याज पर पैसा ले लेते हैं, और ब्याज पर पैसा लेने के बाद यहाँ से स्थिति होती है और ज्यादा खराब। क्यों होती है? क्योंकि जब ऑलरेडी जितना था सब बेच दिया और इंटरेस्ट पर पैसा ले लिया, सैलरी किस में जाएगी? वापस करने में जाएगी, कर्ज लेने में जाएगी, अपने खर्चे कैसे पूरे होंगे? फिर कहते हैं जो वो नौकरानी थी वो उसको वापस कर दिया, किराए के घर में रहने लगे, किचन का काम खुद करने लगी, कपड़े खुद धो रहे हैं, पानी दूर दूर से लेके आना पड़ रहा है, बाजार खुद जा रही है, बचर की दुकान पे जा रही है, ये स्वयं करने पड़ रहे हैं सारे काम। जिस तरीके से उसके जो हाथ हैं, बाल हैं, स्किन है, सब बुरी तरीके से खराब होने लगती है। और ये चीज लगभग कब तक चलती रही? लगभग 10 साल तक ये जारी रही। कितने साल तक रही बेटा? 10 साल तक इस कर्जे से बाहर आने में इनको लग जाते हैं, और तब तक मटिल्डा की हालत एक मेड जैसी हो जाती है, मेड से ही बदतर हो जाती है। फिर क्या होता है, ऐसे ही एक बार जो वॉक करते करते, ठीक है ना, शैम्सलीसी में देखते हैं, इस गली का नाम है, तो वहां पर दिखाई देती है कौन? फॉरेस्टर। मटिल्डा की नजर जाती है फॉरेस्टर पे, तो फॉरेस्टर से क्या करती है, तो फॉरेस्टर पूछती है कि कैसी हो, क्योंकि वो फ्रेंड है। तो फॉरेस्टर कहती है सॉरी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, आप कौन है? तो वो बताती है कि बहन मैं मटिल्डा हूँ। कौन हूँ? मैं मटिल्डा। आपने पूछा नहीं, तो कहता अच्छा तुम मटिल्डा हो, तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हो, क्या हालत होगी, तुम्हारे बाल, तुम्हारी स्किन, तुम्हारा फेस, क्या हाल बना रखा है, ऐसा क्या हो गया लाइफ में, मतलब तुम एकदम से इतनी स्ट्रेंज लग रही हो। जबकि फॉरेस्टर एकदम ठीक थी, मेंटेन्ड थी, ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक थी। फिर उसने बताया कि सारी डिस्कशन ऐसे था कि जो पार्टी के जो मैंने हार लिया था वो हार खो गया था, उसको हमने अरेंज किया, और जितना भी बोरिंग हमने ली थी तो उस बोरिंग को चुकाते चुकाते 10 साल हो गए, और हमारी लाइफ इस तरीके से बुरे समय में गुजरी। तो फॉरेस्टर इस चीज को सुनकर के शॉक्ड हो जाती है, तुम क्या कह रही हो बहन, वो तो जस्ट 500 फ्रैंक्स का था, वो असली नहीं था, तो तुमने उसको असली समझ के उस चीज को चेंज कर दिया। तो ये चीज देख करके मटिल्डा को बहुत रिग्रेट होता है, बहुत चीजें उनको ऐसी लगती है, ठीक, ऑकवर्ड, कि ये क्या हो गया। ठीक है, जस्ट एक अपने फैशन की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से मुझे 10 साल तक सर्वाइव करना पड़ा, जो समय है जो गया है, और जो परेशानी फेस की है हमने, उसका कोई भरपाई नहीं हो सकती। तब मटिल्डा को रियलाइज होता है। अब तब एक चैप्टर में बात समझ में आती है, क्या समझ में आती है इस चैप्टर से? वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट वी हैव। जो कुछ भी हमारे पास है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए, एंड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए वेल्थ और लग्जरी के लिए। ओके, तो इंसान के पास वर्तमान में जो कुछ भी है उसके साथ उसको खुश होना चाहिए, उसके साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, जितनी इच्छाएं हम रखेंगे अपने मन में, उतनी ज्यादा हमारे पास परेशानियों का सामना हमारे पास देखने को मिलता है। तो इस कहानी में ये था, इट इज ऑल अबाउट नेकलेस बाय डी मुंशी प्रेजेंट्स। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।